तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन लीड लूजाओ को दिखाते हुए, जो कि एक सोलो ट्रिप पे आया हुआ था एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि कल आपको हॉस्पिटल टाइम पर आना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो हमें पता चलता है कि लूजाओ आंशियन हॉस्पिटल्स का नया प्रेसिडेंट है। तो लूजाओ कहता है कि वो टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तभी नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन तभी उसे एक बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो एक झाड़ के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि बकरी को तो चोट आई हुई है, इसीलिए वो बकरी को वहाँ से रेस्क्यू करता है। दूसरी ओर हमें कहानी की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है शीलान, जो कि इसी पहाड़ी इलाके के एक गांव के हेल्थ केयर क्लिनिक में डॉक्टर है, जहां पर वो एक ओल्ड मैन को दवाइयां देती है और उसे शराब वगैरह पीने से मना करती है। मगर वो ओल्ड मैन बताता है कि एक वाइन सेलर आया हुआ है गाँव में, जो कि महंगी इम्पोर्टेड वाइन बेच रहा है सभी को, और उस ओल्ड मैन ने भी कुछ बॉटल्स खरीदी है, जिसमें से वो एक बॉटल इस क्लिनिक के डायरेक्टर को भी देता है। इससे हमें पता चलता है कि इस क्लिनिक में एक ओल्ड कपल भी है जो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो शीलान डायरेक्टर को भी ये वाइन पीने से मना करती है, पर डायरेक्टर तो अपनी वाइफ के साथ चेस खेलने में बिजी होते हैं। तभी शीलान को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर आती, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मॉम को शीलान की काफी फिक्र होती है, तो शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि वो यहाँ पर काफी हैप्पी है। ये शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वेदर भी यहाँ पर काफी सही है, जबकि इन सब का उल्टा यहाँ पर होता है। मॉम उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफी टाइम से घर भी नहीं गई है, और अकेली शहर में रहने की वजह से भी मॉम को उसकी फिक्र थी। जिस पर शीलान उन्हें झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए वो अपनी मॉम को टेंशन ना लेने के लिए कहती है। तो उल्टा मॉम उसे इस बार उसके बॉयफ्रेंड को साथ में होम टाउन ले आने के लिए कहती है। इससे पहले शीलान कुछ कहती, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तो शीलान शेड में बकरियों को चेक करने जाती है, जहाँ पर एक बकरी मिसिंग होती है। तो शीलान उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं इधर हम लूजाओ को देखते हैं, जिसकी कार लैंडस्लाइड होने की वजह से फंस जाती है और कुछ पत्थर उसके कार पे भी गिर जाते हैं, जिस वजह से कार भी डैमेज हो जाती है, जिससे लूजाओ को भी काफी चोटें आती है। तो वो कार की विंडो तोड़कर बकरी को लेकर बाहर चला आता है और आसपास हेल्प के लिए बुलाने लगता है, क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका था। इधर शीलान भी टॉर्च लेकर बकरी को ढूंढने के लिए निकल आई थी। तो काफी ढूंढते हुए उसे बकरी की आवाज सुनाई देती है, जहाँ से सामने की ओर आती है उसे लूजाओ बकरी के साथ दिखता है। तो वो उस पर टॉर्च मारती है। अगले सीन में दोनों क्लिनिक में होते हैं, जहाँ पर शीलान तो उसे बकरी चोर समझ रही थी, पर पहले उसकी मरहम पट्टी कर देती है। देन पूछती कि आखिर तुम इस बकरी को कहाँ ले जाने वाले थे। लूजाओ कहता है कि मैं कोई बकरी चोर नहीं हूँ, मेरे कपड़े देखकर क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरे कपड़े उस बकरी से कितने ज्यादा कीमती होंगे। उसे चोट लगी थी, इसीलिए मैंने उसे रेस्क्यू किया। अब लूजाओ के पैर में बहुत ही दर्द हो रहा था, तो शीलान कहती कि शायद डिसलोकेशन भी हो सकता है। तो लूजाओ उसे एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है। तो शीलान उसे बताती कि बहुत बारिश हो चुकी है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता भी जाम हो चुका है और टावर भी टूट चुके हैं, इसीलिए पास के हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। लूजाओ कहता है कि मेरा सर घूम रहा है, तो मेरा सिटी स्कैन करा दो। इस पे शीलान कहती है कि ये एक छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर कुछ सीरियस होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो वो डायरेक्टर को बुलाती है लूजाओ को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर काफी सालों बाद डिसलोकेशन का कोई केस आया था, इसीलिए वो दोनों आकर लूजाओ को चेक करने लगते हैं। उनकी बातें सुन लूजाओ तो घबरा कर कहने लग जाता है कि मुझे चेकअप नहीं करवाना है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि कोई डिसलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी मोच आई है। इस पर डायरेक्टर की वाइफ, जो कि एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट थी, कुछ ही देर में उसका पैर ठीक कर देती है। तभी यहाँ पर करंट भी चली जाती है। लूजाओ उन्हें थैंक यू कहता है। तो शीलान उसे ट्रीटमेंट का फी 55 युआन बताती है, पर लूजाओ का वॉलेट और फोन दोनों कार में रह गया था, इसीलिए वो कहता है कि कल सुबह वो कार में जाकर उसके सारे पैसे लौटा देगा। अब रात भी हो चुकी थी, इसीलिए डायरेक्टर उसे रात को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं, पर शीलान तो उसे अब भी बकरी चोर समझ रही थी, इसीलिए वो उसे मना कर रही थी। जिस पर लूजाओ कहता है कि डोंट वरी, आपके इस एहसान के लिए मैं आपके क्लिनिक को सिटी स्कैनर और मेडिकल इक्विपमेंट्स डोनेट करूंगा। जिसमें डायरेक्टर तो बड़े खुश होते हैं, पर शीलान को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। उल्टा उसे लग रहा था कि लूजाओ तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है और बातें बना रहा है। पर डायरेक्टर की वाइफ तो उसे फ्रेश होने जाने के लिए कहती है और वो सभी के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। इधर शीलान रेडियो पर न्यूज सुन रही होती है, जहाँ से उसे पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड और यहाँ के वेदर के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत ही खराब था और थंडरस्टॉर्म की वजह से टावर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह सारे टूट चुके हैं। तो वो डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पर उसे लूजाओ पे डाउट होता है कि उसके कोई नेक इरादे नहीं है। तभी उसे याद आता है कि शायद ये वही वाइन सेलर होगा, इसीलिए वो बाहर डायरेक्टर के साथ नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उस वाइन सेलर के बारे में नोटिस आया हुआ था कि एक अनजाना आदमी इम्पोर्टेड वाइन बताकर नकली वाइन बेच रहा है। इसीलिए शीलान को लूजाओ पर डाउट होता है कि वही ये वाइन सेलर है। तो वहाँ से क्लिनिक लौटकर वो लूजाओ को नहाने के लिए बाथरूम दिखाती है और ज्यादा गर्म पानी यूज करने से मना करती है। नहाने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ लूजाओ खाने से पहले चॉपस्टिक्स को टिश्यू से पोंछता है, जो देख शीलान को तो उस पर बड़ा गुस्सा आता है। लूजाओ चिकन खाने जाता है, तो शीलान उसे रोककर कहती है कि एक मुर्गी 300 युआन की है, इसीलिए फोकट में खाने के बारे में सोचना भी मत। जिस लूजाओ को गुस्सा आता है, तो वो एक पीस उठाकर कहता है कि एक पीस का मैं 300 युआन पे करूंगा। जिस पर शीलान कहती है ठीक है फिर पैसे निकालो। इस पर लूजाओ कहता है कि लिख लो, मैं तुम्हारे कल सारे पैसे दे दूंगा।
दूंगा। पर शीलान को बिलीव नहीं होता तो लूजाओ कसम खाकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। पहाड़ के पास लैंडस्लाइड की वजह से मेरी कार वहाँ पर फंस के डैमेज हो गई है, जिसके अंदर मेरे फोन और वॉलेट हैं। सुबह वहाँ चलकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तो शीलान उठकर अंदर जाती है, जहाँ से वो एक डायरी लेकर आती है और काउंट करके नोट करने लग जाती है कि उसने कितने पीस चिकन खाए। खाने के बाद वो टोटल हिसाब करके लूजाओ से साइन करने के लिए कहती है। उसने 8 पीस खाए थे तो 2400 युआन हुए थे। तो लूजाओ पूछता है कि अब मैं सोऊंगा कहाँ पर। तो शीलान उसे उनके पेशेंट रूम ले जाती है, जहाँ पर बहुत मच्छर लग रहे थे। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहीं पर सोना होगा। तभी वो उसके कंधे पर एक कीड़ा देखती है, जिसके बारे में बताने पर लूजाओ तो डर के चेयर के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे ऐसे डरता देखकर और ज्यादा डराने के लिए उसे कहती है कि रात को यहाँ पर और भी कई तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, कुछ तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो कान में चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर वो अपने रूम में चली जाती है, पर दरवाजा बंद करते टाइम लूजाओ डरते हुए भागकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मुझे वहाँ पर नहीं सोना है, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? मैं इसके लिए भी कल सुबह तुम्हें 300 युआन पे कर दूंगा। शीलान कहती है कि चिकन पीस का भी 300 और इस रूम में सोने का भी 300 युआन, ये तो फेयर नहीं है। तो लूजाओ कहता है कि 1000 या 2000 युआन भी पे कर सकता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, उसे उसकी बातों पर बिलीव भी नहीं था। लेकिन उसे इतना घबराता देखकर वो उसके यहाँ सोने के लिए मान जाती है और वो खुद पेशेंट रूम में सोने जाने की तैयारी करने लग जाती है। तो लूजाओ उसे थैंक यू कहता है और उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी बकरी के लिए मुझसे गुस्सा हो? तो मैं सच में उसे चोरी नहीं कर रहा था, मैंने तो उसे बचाया था। जिस पर शीलान कहती कि नहीं, मैं उसके लिए गुस्सा नहीं हूँ। देन वो उस नकली वाइन की बोतल उठाकर कहती है, मैं तो तुमसे इस नकली शराब बेचने के लिए गुस्सा हूँ, क्योंकि तुम इस गाँव के भोले भाले मासूम लोगों को ये शराब बेच रहे हो और उनके पैसे लूट रहे हो। लूजाओ कहता है कि मैं कोई वाइन सेलर नहीं हूँ, मेरी शहर में कंपनी है और मैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पर शीलान को तो उसकी बातें झूठी लगती है, इसीलिए वो उसे गुस्से से कहती है कि अपना झूठ बंद करो। तभी लूजाओ के धक्के से एक बुक गिर जाती है, जिसके अंदर एक फोटो होती है, जिसे शीलान को दिखाते ही शीलान उस फोटो को फाड़ के फेंक देती है और इस रूम की एक भी चीज को हाथ लगाने से उसे साफ मना करती है और वार्निंग देकर जाती है कि तुम्हें चोट लगी है और अभी तुम मेरे पेशेंट हो, इसीलिए तुम्हें झेल रही हूँ, पर कल सुबह चुपचाप से निकल जाना। ये कहकर वो अपनी बेडिंग लेकर सोने के लिए चली जाती है। फिर अगली सुबह लूजाओ को जगाकर उसे लेकर उस लैंडस्लाइड वाली जगह पर जाती है, मगर वहाँ पर तो लूजाओ की कार ही नहीं थी, क्योंकि पत्थरों के नीचे पूरी कार उसकी दब चुकी थी और यहाँ से जाने का रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिससे अपना लूजाओ तो परेशान हो जाता है। पर शीलान को तो अब उसकी इस बात पर भी बिलीव नहीं होता कि उसकी कोई कार यहाँ पर थी भी, इसीलिए उसे कहती है कि अब अपना नाटक बंद करो। लूजाओ कहता है कि सच में यहाँ पर मेरी कार थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से जाने का दूसरा कोई रास्ता तो होगा ना, क्योंकि मेरा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन वो शीलान से उसका फोन मांगता है, कहता है कि मैं अभी मेरे असिस्टेंट को कॉल करता हूँ, वो आकर अभी तुम्हारा सारा पैसा दे देगा। शीलान पूछती है क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है? लूजाओ कहता है कि मैं बस 1-2 बार ही यहाँ पर आया हूँ, इसीलिए मुझे ठीक से पता नहीं, पर मुझे आज ही आंशिन हॉस्पिटल पहुँचना ही पड़ेगा। आंशिन हॉस्पिटल का नाम सुनकर वो रुक कर उससे पूछने लग जाती है। तो लूजाओ बताता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ, आज मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शीलान पूछती है क्या तुम वहाँ पर डॉक्टर हो? लूजाओ कहता नहीं। तो शीलान कहती है कि फिर मीटिंग किस बात की है? तुम्हारी इम्पोर्टेड वाइन बेचने की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सिर्फ डॉक्टर ही होते हैं। लूजाओ कहता है कि क्या तुम्हें मजाक लग रहा है? शीलान कहती है और नहीं तो क्या, तुमने अपना नाम लूजाओ बताया था, शायद ये नाम भी गलत होगा। लूजाओ कहता है कि सच में मेरा जाना जरूरी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। ये सुनकर तो शीलान हंसने ही लग जाती है और उसे झूठी कहानियाँ बंद करने के लिए कहकर जाने लगती है। इधर हमें आंशिन हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग के लिए सारे डिपार्टमेंट के चीफ डॉक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, जिसमें से सबसे बड़े पोस्ट पर थे वाइस प्रेसिडेंट शू और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट गाओ, जो सभी प्रेसिडेंट यानी कि लूजाओ के आने का वेट कर रहे थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली थी, उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मीटिंग होने वाली थी। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब लूजाओ नहीं आ रहा था, तो असिस्टेंट से लूजाओ को कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, मगर लूजाओ के यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं था, इसीलिए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो असिस्टेंट आकर सभी को बताता है, जो सुन वाइस प्रेसिडेंट शू, जो कि यहाँ के चीफ कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो सभी को अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। इधर लूजाओ शीलान के पीछे पीछे आ रहा था, उसे यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता तो पता नहीं था। तो जाते हुए उन्हें यहाँ पर इंजीनियर्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि रोड क्लियर करने के लिए और टावर ठीक करने के लिए 2-3 दिन का टाइम लग जाएगा, इसलिए अपना लूजाओ तो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो वो शीलान का फोन लेकर कॉल करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। तो शीलान उसे फोन छीन लेती है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर लूजाओ तो उसके पीछे पीछे ही आने लगता है, उसे बताने लगता है कि मैं सच में प्रेसिडेंट लू हूँ। क्लिनिक लौट कर भी वो सभी को समझाने लग जाता है कि मैं सच में आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट लू हूँ। ये बताकर वो कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा था, जिसमें शीलान को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो तो झाड़ू उठाकर उसके पीछे ही पड़ जाती है उसे मारने के लिए, और उसे डांट भी रही होती है कि एक तो तुम यहाँ के भोले भाले लोगों से पैसे लूट रहे हो और कब से बस झूठ बोले जा रहे हो, इसीलिए अब बहुत हुआ, तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी गाँव की एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा था, इसलिए शीलान उनसे पहचानने के लिए कहती है कि ये लूजाओ ही वो वाइन सेलर है या नहीं। तो वो ओल्ड लेडी उसके पास आ जाती है, उसे अच्छे से घूर घूर कर देखने लग जाती है और फिर से हंसते हुए
वो बताती कि अरे ये तो तुम ही हो। ओल्ड लेडी बताती कि शायद हाँ इसी की तरह दिखता था। जो सुन शीलान को तो अब बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और